नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 का पहला चरण आज से शुरू। अभियान के तहत प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के एक दिन बाद उसे इसके और नजदीक पहुंचाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और प्रदेश भर में सावन के सोमवार के दिन आज शिव पूजन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का भी शुभारंभ किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल पहल के अनुरूप स्वदेशी वस्त्रों और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में इस अवसर के महत्व को रेखांकित किया। विश्व हथकरघा दिवस के मौके पर आज रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी महिला बुनकर समिति लमगौड़ी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में टीकाकरण अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय से की गई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अभियान की सफलता के लिए सभी जिलों ने पहले से ही टीकाकरण के लिए बच्चों को चिन्हित किया है। गौरतलब है कि पहली बार टीकाकरण का ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। टीकाकरण के बाद डिजिटल टीका कार्ड तैयार किए जाएंगे जो पोर्टल में सुरक्षित रहेगा और उसे कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का पहला चरण आज से 12 अगस्त तक चलेगा। उत्तर भारत में कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपचार के लिए स्टेरॉयड के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत के दौरान एम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र रोग चिकित्सा केंद्र के प्रमुख डॉक्टर JS तितलियाल ने कहा कि स्टेरॉयड वाले आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के 2 सप्ताह बाद कॉर्निया में धब्बे आ सकते हैं। इसके अलावा आंखों पर दबाव भी बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि एम्स में कंजक्टिवाइटिस के इलाज में स्टेरॉयड वाली दवाओं को शामिल नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आई ड्रॉप तभी डालना चाहिए जब आवश्यक हो। उत्तरकाशी में बनी ताबाखानी सुरंग के अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सुरंग में पानी के रिसाव के बाद जांच समिति का गठन किया है। उन्होंने अधिकारियों से सुरंग में हो रही समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्ग गौरी कुंड में डाटपुलिया के समीप हुए भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी है। इसी दुर्घटना के बाद से खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 3 लोगों के शव मिले हैं, जबकि हादसे में 17 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की खोज के लिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों में खोजबीन और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एम्स प्रशासन से विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री पंत ने विभिन्न विभागों और वार्डों का दौरा भी किया और चिकित्सकों एवं मरीजों से स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के एक दिन बाद उसे इसके और नजदीक पहुंचाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने कहा, अंतरिक्षयान ने चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने की एक प्रस्तावित प्रक्रिया पूरी कर ली है। इंजनों की रेट्रोफायरिंग ने इसे चंद्रमा की सतह के और करीब यानी अब 170 किलोमीटर गुणा 4313 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और नजदीक पहुंचाने की अगली कवायद 9 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किए जाने का कार्यक्रम है। 17 अगस्त तक 3 और अभियान प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद की जाएगी। इसके बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले लैडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद को अंजाम दिया जाएगा। इसरो के अनुसार ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। प्रदेश भर में सावन के सोमवार के दिन आज शिव पूजन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। देहरादून के टपकेश्वर, हरिद्वार के बिल्वेश्वर, पौड़ी के क्यूनकालेश्वर, चमोली के गोपीनाथ, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के तट पर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहां पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस, जल पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, आपदा राहत बचाव उपकरणों व बोट सहित मौजूद हैं। बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को मंदिर परिसर में ही रहने और नदी किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। चमोली स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों विभिन्न किस्मों के फूलों से लकदक है। बारिश के बावजूद यहां सैलानियों का आना जाना लगा हुआ है। पिछले 2 महीनों में 5000 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचे हैं, जिनमें 100 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इन दिनों घाटी में 250 से अधिक प्रजातियों के फूल खिले हैं। दिल्ली में अभी तक दिल्ली खुलने के बाद से अभी तक जो वन विभाग के आंकड़े हमारे पास में हैं, उसके अनुसार 5000 से ऊपर पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हमारे 100 के आसपास विदेशी पर्यटक भी अभी तक वैली ऑफ फ्लावर का दीदार कर चुके हैं। और ये संख्या थोड़ा अभी बरसात के कारण थोड़ा कम है, लेकिन अभी अगस्त में इसकी बढ़ने की संभावना है। अभी वैली ऑफ फ्लावर में करीब 200 से ऊपर की जो फूलों की अलग अलग प्रजातियां हैं वो खिली हुई हैं, और अभी अगस्त में और अच्छी प्रजाति इसमें करीब 250-300 के आसपास तक प्रजातियां इसमें मिलती हैं, जिसको देखने देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। गौरतलब है कि साल 1982 में फूलों की घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से हटाकर अलग से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। राज्य में मानसूनी बारिश का क्रम जारी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राज्य के पर्वतीय हिस्सों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने के समाचार हैं। इस बीच बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश की 150 से ज्यादा सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हैं। उधर चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो रहा है। हालांकि राजमार्ग से समय समय पर मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना भी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5.0 का पहला चरण आज से शुरू। अभियान के तहत प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के एक दिन बाद उसे इसके और नजदीक पहुंचाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और प्रदेश भर में सावन के सोमवार के दिन आज शिव पूजन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।